युग करवट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। क्या कहेंगे सर? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लगातार हमारी वीडियोस पे जिस तरह कमेंट्स आते हैं, ये आपका बहुत शुक्रिया हमारे लिए है। और हम भी कोशिश करते हैं कि आपको सही जानकारी दें, और हम दोनों का प्रयास रहता है कि आपको नई नई चीज़ें हम दें, और ये आगे भी जारी रहेगा। और आप भी हमें कोई भी अगर हो सके तो हमें आप सुझाव दे सकते हैं युग करवट के न्यूज़ पोर्टल पर। जी हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वे सब्सक्राइब कर ले। इसी न्यूज़ चैनल पे अब खबरें भी आएंगी कुछ दिनों में। चलिए बात करते हैं कोरोना की। कोरोना में अब तक सबसे ज़्यादा संक्रमण की दर होने लगी है। पिछले 24 घंटों में करीब 4000 लोग अधिक संक्रमित हुए और 195 लोगों की जान गई है। और प्रदेश में भी रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बहुत मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है, और ये आने वाले जो 2 हफ्ते हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं। और लोगों को रियायत मिल गई है, वो समझ रहे हैं शायद कि कोरोना पे काबू पा लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जैसे आपने कहा, संख्या बराबर बढ़ रही है, और 48 घंटे की तस्वीर हमारे सामने आई है, बड़ी चौंकाने वाली है। और ये अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई जारी है। और इसमें ये जो आने वाले वक्त हैं, ये दिन हैं, ये बड़ी सावधानी वाले हैं। इसमें एहतियात बरतिए, और बहुत तरीके की जितनी भी सावधानी हो सके आप बरतिए, क्योंकि ये मामला ठीक नहीं है। यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो स्थितियाँ और भयंकर हो सकती हैं। जी हाँ, अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो कोरोना की यह संख्या कहाँ तक जाएगी किसी को समझ में नहीं है। आइए बात करते हैं गृह मंत्रालय द्वारा 4 मई से दी गई छूट पर। गृह मंत्रालय की ओर से तीसरे चरण, लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई छूटें दी गई, जिसमें एक छूट थी शराब की दुकानों को खोलने की। परसों ये अनाउंस हुआ, उसके बाद कल पूरे देश में दुकानें खुली, लेकिन गाज़ियाबाद में नहीं खुली थी। आज दुकानें खुली और लाइन लगी। कैसा लगे सर? हाँ बिल्कुल सही बात है। कल पूरे देश में खुली थी, दिल्ली में भी, और लखनऊ के कई जनपदों में, गाज़ियाबाद में नहीं हुई थी, और गाज़ियाबाद में आज खोली गई हैं। लेकिन भट्टा जी, एक बात आपने देखी होगी आज कि गाज़ियाबाद में फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है। और एक आध अगर हम जगह को छोड़ दें तो वहाँ तो थोड़ा सा ऐसी रहा, लेकिन ज़्यादातर जो मॉडल शॉप की दुकानें हैं वहाँ पे पूरी तरीके से पालन किया गया है। और मुझे लगता है, हो सकता है कि कल शायद गाज़ियाबाद के प्रशासन इसी वजह से नहीं खोला हो, कि वो देख लें क्या स्थिति रहती है। तो हमारे यहाँ आज अच्छा इंतज़ाम था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ, ये भी हो सकता है कि पहले माहौल देखने के बाद फिर इंतज़ाम किया हो। इस नज़रिए से ही शायद प्रशासन ने आज एक दिन बाद शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया। कहीं भी कहीं कोई उपद्रव या लाठीचार्ज या पुलिस को भीड़ को हटाने की वो नहीं करनी पड़ी। भीड़ संतुलित तरीके से डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब खरीदी। आइए एक बात और करते हैं। आज दिल्ली सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। ये ऐसे फैसले जो उसके घोषणा पत्र के विपरीत थी। सरकार ने जो शराब की कीमत है उसमें 70% टैक्स लगा दिया, साथ ही पेट्रोल और डीजल में भी टैक्स लगा दिया। कैसे कहेंगे, वैट की दरें बढ़ा दी? नहीं, बहुत गलत फैसला है। जहाँ पे इस समय एक आम आदमी जो है बड़ा परेशान है, आर्थिक स्थिति से टूटा पड़ा है। और वो सरकार जो आम आदमी की पार्टी सरकार बताती है, जो कहती है गरीबों की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो दूसरी सरकारों पर नुक्ताचीनी करती थी, उस दिल्ली सरकार ने जिस तरह से ये टैक्स बढ़ाया है, कोरोना टैक्स नाम रखा है उसका, ये बहुत गलत फैसला है। डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। और चलिए, शराब वाली बात अगर है तो उनका होगा, जो जाहिर है इस पर पैसा होगा शराब वही पिएगा लोग, लेकिन ये गाड़ी का तो आम आदमी इस्तेमाल करता है। ये बहुत गलत फैसला है। और इतनी मैं समझता हूँ कि जो केजरीवाल सरकार की करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क दिखाई दिया है। आपको बता दूं कि आज प्रधान संपादक जी ने अपने पॉपुलर तीसरी आंख कॉलम में भी इसका जिक्र किया है। ऐसा लगता है कि, या हो भी सकता है कि केजरीवाल सरकार के इस फैसले को और राज्य भी फॉलो करे। हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। जाहिर है कि जब ये यहाँ पे इस तरह की इन्होंने कर दिया है तो और राज्य भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है भट्टा जी कि इस समय जो है, ये जिस तरह आम आदमी बीमारी से बड़ा परेशान है, अगर इस तरह के ये टैक्स लगेंगे, जो कोरोना टैक्स लगेगा,
तो ये सही फैसले नहीं है। और सरकार ने पहले ही शराब की दुकानें खोल के एक तरह से देखिए राजस्व वसूली कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के इस वक्त ये नहीं है कि हम कोई टैक्सेस बढ़ाएं। जी हाँ, यह वक्त नहीं है कि हम टैक्सेस बढ़ाएं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है श्रमिकों को लाने के लिए। आज योगी सरकार ने दावा किया कि 5 लाख श्रमिकों को प्रदेश में लाया गया, लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है। बिहार सरकार इसका विरोध कर रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी जब कांग्रेस ने ये घोषणा करी है कि वो जो है मज़दूरों का किराया देगी। तो जाहिर है कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है। और आज शायद लगता है कि बसपा ने भी कुछ इस तरह की बात की है। जी, बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार श्रमिकों को नहीं ला सकती है तो उनकी पार्टी खुद रेल किराया और बस किराया का वहन करेंगी। अब आप देखिए ना, ये यहाँ राजनीति शुरू, कल कांग्रेस ने किया, आज बसपा ने शुरू कर दिया। तो इस पर तो राजनीति शुरू हो रही है। कोई किसी को एक दूसरे से हमदर्दी नहीं है। और मैं मालूम करना चाहूँगा कि जो संगठन है जो इस तरह की डिमांड्स कर रहे हैं, उन्होंने कितना आम आदमी को राशन बांटा है, आम आदमी के बीच में गए हैं, वो किस गरीब के यहाँ राशन बांटा है। देखिए, सरकार पे उंगली उठाना बड़ी आसान बात है, लेकिन आप एक चीज़ मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कम से कम मज़दूरों का पूरा ख्याल रखा गया और राशन भी दिया गया, पैसे भी दिए गए, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा गया है। तो ये इस समय चीज़ें सही नहीं है कि अब इस तरह सरकार को घेरा जाए। अगर इतनी हमदर्दी है तो फिर खुलकर आइए और फिर जितना आम आदमी को जितनी कम से कम उसकी महीने की सैलरी दें, उनको भी ख्याल रखें। ये भी तो बहुत लोग परेशान हैं। जी हाँ, हमने बात करी थी कि यहाँ के जनप्रतिनिधि या राजनीतिक पार्टी के लोग इस मुसीबत के समय में किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के भले ही न कर रहे हो या कर रहे हो, लेकिन ये सही है कि विपक्षी दलों के भी बहुत बड़े बड़े नेता इस समय घरों में बैठे हुए, क्या कहेंगे सर? हाँ ना, बिल्कुल सही बात है। सबके पास बहाना है देखिए कि भाई लॉकडाउन का हम पालन कर रहे हैं। तो अब ये बहाना तो देखिए चुनाव में इनको क्या असर दिखाएगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारी से ज़रूर भाग रहे हैं। और ये सही बात है कि चलिए घर में रह के भी हम मदद कर सकते हैं, घर में रह के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के दरवाजे पर जाएँ, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं कोई बड़े बड़े नाम जैसे थे वो वाला हिसाब है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली स्थिति दिखाई दे रही है मुझे। तो आज आपकी पूर्व सांसद सुरेंद्र गोयल से बात हुई है, किस मसले? जी, उन्होंने यही शराब की दुकानों को लेकर उनकी बात थी कि ये जो फैसला हुआ ठीक नहीं है। उन्होंने डिमांड ये करी है कि जो और दुकानें हैं वो भी खोली जाएं, जिसमें तो जाहिर है कि उन्होंने एक अच्छी बात तो की है, लेकिन वही चीज़ है कि अगर इस तरह सब कुछ खुल जाएगा तो फिर लॉकडाउन का पालन ही क्या हो पाएगा। जी हाँ, अगर ऐसे ही सब कुछ खुल जाएगा तो लॉकडाउन का पालन कैसे होगा? दोस्तों, लॉकडाउन को हुए करीब 50 दिन हो गए। अब आर्थिक स्थिति पर बहुत गहराई से सोचने का समय आ गया। फैक्ट्रियां नहीं खुल पा रही है, अप्रैल का महीने की सैलरी देनी है, अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही, कैसे करेंगे सर? हाँ, बिल्कुल नहीं हो पाई है। देखिए, बहुत परेशानी है इस समय तमाम। और जिस तरह गाइडलाइंस जारी की गई थी, बराबर मुख्यमंत्री इस तरह से कह रहे हैं कि औद्योगिक गतिविधियां चालू होना चाहिए, लेकिन अभी इतनी बाउंडेशंस हैं उनके साथ कि मुझे लगता है कि ये चीज़ खुल ही नहीं पाएगी। और बहुत परेशानियां हैं, कोई क्लियर आदेश ही नहीं है। और अभी आज भी कई लोगों से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि भाई साहब हम किस तरह खोलें, किस तरह करें, क्योंकि अभी कुछ ऊपर से आदेश नहीं है। हम अगर कोई चीज़ खोलते भी हैं तो एकदम पुलिस आ जाती है, इसको बंद करा देती है। तो कोई अभी तक नहीं। अच्छा, फिर जो नंबर्स दे रखे हैं उस पर बात की जाती है तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। ई पास बनाने की बात आई है, वो अभी तक नहीं बन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत कन्फ्यूज़न सा हैगा। और इसमें जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, एक बार बैठ के शासन प्रशासन के बीच बात हो जाए, फिर उद्योगों से बैठ के डायरेक्ट बात हो, फिर पुलिस तक उसकी आदेश जाएँ, तभी कुछ राहत मिल सकती है। सर, कुछ ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई सामंजस्य नहीं है और राज्य सरकार के साथ जिले के प्रशासन के साथ सामंजस्य नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने कई दुकानों को, जैसे किताब की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, प्लम्बर वगैरह की दुकान खोलने की वो, लेकिन अभी तक वो दुकानें यहाँ नहीं खुली है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। कल यहाँ भी किसी ने स्टेशनरी की दुकान खोली थी तो बाद में पुलिस ने बंद करा दिया, जबकि ये ऑरेंज जोन में ये चीज़ें हैं कि स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी, कपड़े की दुकानें खुलेंगी, सैलून खुलेंगे, स्पा खुलेंगे, सेंटर खुलेंगे, लेकिन यहाँ ये नहीं खोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अब देखिए केंद्र सरकार ने तो अपनी गेंद राज्य सरकारों के पाले में डाल दी है। अब राज्य सरकारें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कितना समन्वय है, कितना गाइडलाइंस जारी हो रही हैं, कितना उनमें चीज़ें, ये देखने वाली बात है। बट अभी तक बहुत कन्फ्यूज़न है।
अच्छा, पिछले कुछ दिनों में दिनों तक नोडल अधिकारी पूरे जिले में घूमकर देख रहे हैं, अभी नोडल अधिकारी भी नहीं, लगता है वो जिले से चले गए। हाँ, नहीं वो एक्चुअल में 5-6 दिन के लिए ही उनका प्रवास था वो, और उसमें वो रहे हैं। तो देखिए वो आए, देखिए वही वाली चीज़ है ना कि बैठक है, मीटिंग से कुछ नहीं होता जब तक प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा। और ऐसे लोगों से आप बात करिए जो बिल्कुल आम, जिससे उद्योगपतियों में हैं, तो उनसे कुछ जिम्मेदार लोगों से बात हुई, 2-4 लोगों से बात करके फाइनल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ज़मीनी तौर पर काम करने की ज़रूरत हैगी। तो क्या आपको लगता है सिर्फ मीटिंग ही हो रही है, ज़मीनी तौर पर काम ज़्यादा नहीं हो अभी रहा? तक की तो तस्वीर यही है, अभी तक ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि प्रयास हो रहे हैं बट वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। जी हाँ, जब तक ज़मीनी तौर पर काम नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। एक और बात है, पूरे कई जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि कोरोना ने भारत के लिए संकट तो पैदा करे लेकिन कई रास्ते भी खोल दिए। अब भारत जो है चीन के बाज़ार पर कब्जा कर सकता है, या चीन के जो कंपनियां हैं वो भारत अपने यहाँ बुला सकती है। क्या ऐसा हो सकता है सर? देखिए भारत कभी कब्जा नहीं करता है, हम बाज़ारों पर भी नहीं। हमारी तो पॉलिसी ऐसी है कि हमारे पास खुद लोग आते हैं। और अभी ये बात चली है कि जो चीन में जो कंपनियां थीं जिन्होंने वहाँ पे बड़ा निवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसकी क्योंकि जिस तरह चीन की हरकतें हैं, वहाँ से उनका मन खट्टा हो गया है। और अभी जानकारी मिली है कई बड़ी नामी कंपनियां जो हैं वो भारत में निवेश करना चाहती हैं। लेकिन अभी भारत ने भी क्योंकि कहीं ना कहीं अभी उनको देख रहा है तो कोई गाइडलाइंस जारी नहीं करी हैं, तो इसलिए मुझे देर है। लेकिन लगता ये है कि बहुत बड़ी कंपनियां जो हैं हमारे भारत में निवेश करेंगी, तो जाहिर है सबको लाभ मिलेगा उसका। जी हाँ, अगर कोरोना ने मौतें पसारी है तो कुछ अवसर भी दिए हैं। अब भारत सरकार पर है और भारत के लोगों पर है कि वो इन अवसरों को किस तरह से अपने उपयोग में ला सके। कैमरामैन वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।